मॉर्निंग फजल, और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से हर एक लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे आप कोई सा भी कार्य अपने से नहीं कर सकते, चाहे आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं या एक अच्छा एजुकेशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या आप अपनी मैरिज के लिए, रिश्ते के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपने से नहीं कर सकते। आप चाहे कोई सा भी कार्य कर रहे हो या कोई भी चीज़ को आप सोच रहे हैं, तो आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, आप अपने से कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। आज का जो सब्जेक्ट है, बिना परमेश्वर के हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, और बिना परमेश्वर की इच्छा के बिना जो है आप कोई सा भी कार्य स्टार्ट तो करेंगे पर असफलता को देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, अगर आपको मुझको जानना है तो आपको मेरे को जानना पड़ेगा कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या करती हूँ। ठीक वैसे ही अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। गाइस, आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना पड़ेगा कि परमेश्वर कैसे हैं। परमेश्वर को जानने के लिए आपको नित्य प्रार्थना करना, वचनों को पढ़ना है। गाइस, आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ, आइए अपने साथ में निकाल लीजिए परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत संदेश। गाइस, आज की सुबह में मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। आइए अपने साथ में निकाल लीजिए परमेश्वर का वचन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? दूसरा इतिहास 2:12 में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ नहीं सोचता कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आमीन। गाइस, सचमुच गाइस, यहाँ परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन जो है आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं परमेश्वर? यदि आप बहुत कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हैं या आप निराशा से होकर गुजर रहे हैं या आप दुखी में हैं, परेशान में, तकलीफ में हैं, बिना परमेश्वर के पास में जाएं आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर दिन आपको मदद लेना पड़ेगा, हर दिन आपको परमेश्वर से लिपटना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के साथ लिपटना मीन्स आपको हर दिन प्रार्थना करना पड़ेगा, वचनों को पढ़ना पड़ेगा, बाइबल का अध्ययन करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूँ, आपको परमेश्वर के पास आना चाहिए और परमेश्वर से मदद लेना चाहिए। परमेश्वर के पास में आप जाइए और हर दिन उससे मुलाकात करिए और उनसे मदद मांगिए और अपने आप को समर्पणता का जीवन को जीना सीखिए। परमेश्वर के मदद के बिना हम में से कोई भी परमेश्वर की इच्छा में जी नहीं सकते। परमेश्वर की इच्छा के बिना जो है हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते और जी भी नहीं सकते। चाहे आपके ऊपर कोई भी चढ़ाई कर रहा हो या कोई भी आप के ऊपर चढ़ाई कर रहा है या आपको गलत कामों में फंसा रहा है या आप खुद गलत में हैं, तो आप परमेश्वर से फतेह नहीं पा सकते, मतलब जीत नहीं सकते। तभी आप इसलिए जो है परमेश्वर के पास में आने के लिए आपको पवित्र जीवन जीने की ज़रूरत है। इसलिए आप जो है ना डरे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। प्रभु के पास में आए, प्रभु के और करीब में आ जाए तो परमेश्वर जो है आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे, उन परेशानी से, उन तकलीफों से जो आप होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा के बिना जाने हम परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते और कुछ कार्य तो नहीं कर सकते। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सब ने इस वचन को सुनकर बहुत तक आशीष को पाएंगे। आई मैं सबसे प्रेरित करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, आपके खूबसूरत समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे, सुन रहे, मैं आशा करती हुई आशीषित हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करती मेरे प्रभु, इस देश को चलाने वाले पवित्र आत्मा, हर एक अधिकारी, प्रधानमंत्री, उनके ऊपर आपका हाथ होने पाए प्रभु। हर एक अत्याचार, भ्रष्टाचार जो इस देश में बढ़ गया प्रभु, आप उसे खत्म करिए ना पिता। लोगों के मनों को बदलिए पिता। कई व्यभिचार में पाप का बढ़ रहा बहुत ही खतरा हो गया, पवित्र आत्मा शिष्य लोगों को छुटकारे को दीजिए मेरे पिता। लोगों के मनों को बदलिए ओ मेरे परमेश्वर पिता, दया करो पवित्र आत्मा। यीशु मसीह में प्रार्थना करती इस समय जितने लोग पिता पाप की दलदल में फंसे हुए उनसे बाहर निकालिए पिता। इस समय किसी का जन्मदिन है, मेरी एनिवर्सरी, मैं प्रार्थना करती दोनों के लिए प्रभु। आपने दोनों की आयु को बढ़ाया प्रभु और एक नई जिंदगी में कदम रखने के लिए सहायता मदद दिया। इस समय जितने लोग बीमार है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, वे चंगे हो जाए। कोई अपनी किडनी, लीवर, डायबिटीज़, हर एक प्रकार की बीमारियों से परेशान हो रहे पिता। कोई कोमा में है पिता, कोई समस्या अभी तक वो ठीक नहीं हो रहा प्रभु यीशु के नाम से चंगा कीजिए पिता। इस वक्त पिता आपके दास लोग जहाँ कहीं सेवा के लिए जाते हैं, उनका जाने के लिए सहायता मदद कीजिए। इस वक्त पवित्र आत्मा मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में मैं आपको देते यीशु के नाम से सुनती हूँ, जैसे सुने कबूल करी। आमीन।